नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस 11 में स्वागत है। तो हमारे साथ सयाद से जुड़े हुए हैं कर भरत होबला के अध्यक्ष, और काफ़ी लगातार यहाँ पे मेहनत करते थे। जब बरसात में पानी आता था तो उसके लिए काफ़ी काम किए। एक बच्ची ने यहाँ पे डूब गई थी, उसके लिए भी अब काम किए। कोविड में देखा जाए, कोविड में अब काम किए लगातार। तो अभी हिंदपीढ़ी में बड़ी राहत मिल रही है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि नाला रोड में काम चालू बहुत जल्द होने वाला है, रोड नाली का। नहीं, बिल्कुल इस बात का हमारे वार्ड 23 में नाला रोड की एक जनता खुश है और लोगों ने सरकार को इस कार्य के लिए मुबारकबाद भी दिया है और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी किया है कि 40 वर्षों से जिस तरह से हिंदपीढ़ी नाला रोड बारिश के वक्त की जो समस्या होती थी, कई बच्चे घंटों घंटों तक लोग खड़े रहते थे स्कूल जाने के लिए। और आप जहां पर मेरी से आपसे बात हो रही है, इसी कुछ ही दूरों में एक बच्ची जो फलक जो डूब करके बह गई थी, आज उनकी कुर्बानी भी रंग लाई है। और जिस तरह से इस सरकार ने जिस तरह से नाला रोड की समस्याओं से अवगत हो करके, और जिस वक्त हमारे नगर विकास मंत्री पूर्व हमारे हफीजुल अंसारी जी का, इन्होंने बहुत गंभीरता से इन समस्याओं को देखा और जिस तरह से आज आपके चैनल के माध्यम से कि 5 करोड़ 26 लाख का टेंडर का काम को पास कर दिया गया है और बहुत जल्द काम शुरू होने वाले हैं, तो मैं सरकार को भी इस कार्य के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हफीजुल अंसारी जी को भी शुक्रिया अदा करते हैं। और कई लोग नाला रोड में, हमारे तमाम यहाँ के जनता और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी है, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह के करने के बाद इस तरह से कार्य हुआ है। अब रहा सवाल कि नाला रोड का ही समस्या नहीं है, इस तरह के कई समस्या हमारे वार्ड में हैं जहां पर सरकार को से अवगत करा करके और इस पर भी गंभीरता से लेकर के इन पर भी इनका भी कार्य होनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि कुछ ही वक्त में, कुछ ही समय, अगले महीना मार्च आने वाले हैं, उसमें रमजान का महीना भी आ रहे हैं। और पानी की समस्या, जिस तरह से नाला रोड की जो समस्या है, यहाँ भी 40 वर्षों से पानी सप्लाई का और पानी का समस्या से लोग जूझ रहे हैं। आधी रात को लोग उठ करके पानी के लिए इधर उधर, हमारे पर्दा नसी माँ बहनें भटकती हैं। आप कई चैनल वालों ने जब पानी के वक्त आते हैं पानी दो, उस वक्त कई चैनलें आ करके इन समस्याओं को सरकार को दिखाया है। राज्यसभा सांसद महुआ मंजू तो काफी जगह में टंकी लगा दी, तो फिर क्या जगह पानी कमी पड़ेगी आप लोग को? आप बताइए कि जिस बोरिंग के पानी, कई घरों तो अपने अपने बोरिंग भी करवाए हुए हैं, बोरिंग तो सूख जाते हैं। बोरिंग जब सूख जाते हैं तो उस वक्त तो पानी की समस्या होते हैं। ये आपने जो बोरिंग करवा दिया है, वहां का पानी है कहां? पानी तो सूख जाते हैं। तो इस तरह से अब जब बताइए कि जल मीनार जो मरवाड़ी कॉलेज के पास है, वहां पर जाते हैं लोग, तो लोग कहते हैं हिंपड़ी के लिए नहीं है। बताइए, तो जिस तरह से कई वर्षों, हिंपड़ी के लिए क्यों नहीं है वो चीज? अब तो ये सवाल सरकार को जानना है, सरकार को जानना है, क्योंकि हिंपड़ी एक ऐसी आबादी है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, आदिवासी तमाम लोग रहते हैं और तमाम को पानी समस्या है। 40 वर्षों से पानी की समस्या को जूझ रहे हैं। अभी तक एक जल मीनार नदी ग्राउंड पे बन जाना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं, आपने छात्र हॉस्टल बना दिया है, आज आकर के आप छात्र हॉस्टल का सर्वे करें। जिस तरह से रंग पेंट करके, शिलान्यास करके करोड़ रुपये लगाए गए ना, आज वहां जाके देखेंगे तो गंजड़ियों का अड्डा हो गए हैं और रात उत में आवाज हुआ जाते हैं, अजीब अजीब सा आवाज आते हैं। वहां बसा दीजिए ना, आपने वो नहीं किया। आप देखेंगे कोरोना के वक्त हमारी कई जाने गए। अगर आज हमारे हिंदपीढ़ी में इतनी आबादी होने के बावजूद अगर हॉस्पिटल होते तो कई जाने बचाए जा सकते थे। लेकिन अब सरकार, क्योंकि क्या आने वाली आफतें किन्हीं को मालूम नहीं है, इनकी तैयारी करनी चाहिए। तो हिंदपीढ़ी में 2 समस्या, बहुत बड़े समस्या और बच गए हैं। एक पानी का जो जल मीनार होना एक बहुत जरूरी है, और एक जो नदी ग्राउंड में जो आपने हॉस्टल बनाया है, वहां पर एक हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया जाए तो हमें लगता है कि हिंपड़ी वालों लोग के लिए होंगे। आज देखें, आज एक समस्या नहीं हिंपड़ी के हैं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान यूथ लड़के जो खेलने के लिए नदी ग्राउंड मैदान जाया करते, तो आज उनके पास मैदान भी नहीं है। आज जिला स्कूल, कई स्कूलों में जाते हैं तो वहां से उनको भगा दिए जाते हैं कि ये आपका मैदान नहीं है। तो बताइए, हिंपड़ी के बच्चे, नौजवान जो खेल से लोग रखते हैं, सरकार करोड़ों अरबों रुपया खेल में लगा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मोराबादी में हॉकी का कई करोड़ रुपए लगाए गए हैं। यहाँ के भी नौजवान खेलना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, ये खेलने कहाँ जाएंगे? हमारे तो मैदान छीन लिए गए।
तो सरकार को यहाँ पर 3 चीजों को मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अवगत करते, जिस तरह से सरकार हेमंत सोरेन जी जिन्होंने कहा है कि हेमंत तो हिम्मत है, और कई हेमंत सरकार आने के बाद कई आप देखेंगे 200 यूनिट फ्री हो गए, मैया समान योजना से कई महिलाओं को मिल रहे हैं। तो इस सरकार से कहीं ना कहीं हम लोगों को विश्वास है, और जिस तरह से सरकार की चुनाव के वक्त हमारे पूरे झारखंड के लोगों ने इस सरकार पर विश्वास दिखाया और हिंदपीढ़ी के लोगों ने ज्यादा विश्वास दिखाया है, अब सरकार को इनका देना होगा। देखा जाए तो आने वाला यही साल में नगर निकाय का चुनाव भी है, तो क्या रणनीति रहेगी इसमें? बिल्कुल, चुनाव तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आज आप देखें कि आज आपको पूरे वादा किया गया था, बहुत सारा 5 साल पहले बहुत सारे अपने पेम्पलेट में डालते थे जल मीनार, तो ये काफी स्कीम चलती थी वहाँ पे कि अब की बार अगर जीत जाएंगे तो जल मीनार भी बनाएंगे। तो 5 साल तो पार हो गया है, अब एक नया इलेक्शन फिर से होने वाला है, तो क्या कहिएगा? देखिए, इन्होंने वादे जो किए थे कि जल मीनार बनेंगे, चुनाव के वक्त पार्षदों लोगों ने ये किए थे, तो आपने उनका मतलब नहीं समझा था। इन्होंने उनका उल्टा किया है कि 15 लाख वाला जुमला था क्या? ये 15 लाख वाला जुमला सेम था। इन्होंने कहा कि ये जल मीनार होंगे, पाइप बिछाए गए हैं, कितने घरों में पाइप लगाए गए हैं, वहां आज तक पानी नहीं आया है। लेकिन हाँ, पानी सप्लाई का बिल आ गया है उनके घर पर, लेकिन पानी नहीं आया। पानी नहीं आ रहा और बिल आ रहा है। बिल आ गया तो कहीं गए कभी? हाँ गया, कई लोगों जाकर बताया, कई आपके चैनल के कई चैनल के माध्यम से पानी की समस्याओं को अवगत करवा गया। हमने कई बड़ी इसकी आंदोलन किया है, पानी दो का हमने नारा लगाया, घोड़ा लेके घुमा। नगर निगम के तमाम आला अधिकारियों ने जब आया था तो मैंने उनका घेराव करके उनसे पूरी समस्याओं को अवगत किया। खाली बोरिंग कर देने से समस्या हल थोड़ी हो जाएंगे, बोरिंग तो सूखेगा ही। जिस तरह से फ्लाइट बन रहा है, जिस तरह से अगल बगल में हो रहा है, तो पानी सूखेगा, इससे नहीं होगा। जल मीनार ही एक समस्या है जिससे पानी का ही हो। पानी है तो जल है तो जीवन है। आप तो पानी देना नहीं चाह रहे हैं, तो हमारे बच्चे, हमारे यहाँ के लोग जिए कैसे? आप देखेंगे अब आ गए हैं वक्त, अब तमाम जितने भी मीडिया कर्मी हैं, आप बंधु लोग, आप आधी रात को लेके घूमेंगे और देखेंगे कि तमाम लोग पानी के लिए, हमारी पर्दा नसी माँ बहनें कहाँ कहाँ जा करके, कोई बाल्टी लेके, कोई घड़ा लेके, कोई साइकिल में, कोई स्कूटी में पानी लेके लोग आ रहे हैं। तो अब इस सरकार से हमें उम्मीद है, और आपके चैनल के माध्यम से हम झारखंड सरकार और हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी गुजारिश है, उनसे निवेदन है कि 4 चीजों का हिमपीढ़ी का बहुत बड़ा, एक आपने दिया है तोहफा, हम उसको दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने नाला रोड की समस्याओं को जिस तरह से आपने गंभीरता से लेकर के और जिस तरह से इस कार्य को आप शुरू करवाने का करने जा रहे हैं, इसके लिए। उसी तरह 3 समस्याएं और हैं। एक जल मीनार जो बहुत जरूरी है, पानी है, जल है तो जीवन है। पानी को समस्याओं को बहुत लोग परेशान हैं, और सरकार से उम्मीद है कि अब पानी का समस्याओं का भी जल्द से जल्द हल होंगे। नदी ग्राउंड मैदान पर एक जल मीनार बनाया जाए, और वहां पर आप कोरोना के वक्त में आपने देखा था, अब किस तरह का कई हादसे आएंगे वो पता नहीं है, लेकिन हमके इसकी तैयारी करनी होगी। इसलिए वहां पर जो हॉस्टल है, वहां पर एक हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को राहत हो सके। और तीसरा, जो सबसे बड़ी चिंतित बात है, आज हमारे नौजवान यूथ, उनके पास खेलने का मैदान नहीं है। आज हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान यूथ लड़के आज डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, नशे में चले जा रहे हैं। तो हमें उन खाली नशा का अभियान चला देने से, ऐलान कर देने से होगा कि ये गुटखा नहीं बिकेगा, फलना नहीं होगा, नशा बंद हो जाएंगे, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए होते हैं डायलॉग। मैं सरकार के लिए कहता हूँ, बड़े बड़े बैनर पोस्ट। जैसे नशा बता रहे हैं, क्या सिर्फ गुटखे से नशा होता है कि दारू से भी नशा होता है? दारू भी बंद कराना चाहिए। यही तो समझना, सरकार की नीतियों को समझना है। दारू का रेट बढ़ते जा रहा है। देखिए, अब वो तो दारू पीने वाला से ही जाकर पूछे, वो बताएंगे ठीक से वो कि हाँ, नशा की बात कर रहे हैं कि हम लोग तो गुटखा, नशेड़ी, जो गंजेड़ी बात जो चलते हैं, सिर्फ बैनर बड़े बड़े नशा मुक्त कर देने से नहीं होगा। इनके लिए भी सारे ने बयान दिया था कि जितने पान मसाले, गुटखा है, सारा वो बंद होगा। क्या इसी तरह से दारू बंद कराना चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जिस तरह से बिहार में दारू का प्रतिबंध है, यहाँ भी झारखंड सरकार को, अगर झारखंड को आगे ले जाना है, अगर झारखंड के लोगों को आगे ले जाना और झारखंड को तरक्की में, राज्य में आगे ले जाना है, तो हमें नशा से लोगों को बचाना होगा। नशा ही, दारू, ये सब चीजों से हमारी कई क्राइम, कई हादसे हुए हैं जिससे झारखंड राज्य बदनाम हुए हैं। तो इनको से रांची पुलिस लगातार मेहनत कर, इतने अफीम की खेती करते थे, सारा को नष्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो इस बात का बहुत आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह से रांची के जिला प्रशासन नशा में जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट मारता हूं इस बात के लिए कि जिस तरह से आपने इन पर जो आपने टाइट हो करके और इस पर
पकड़ करके लोगों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है। सयाजी ऋषि जी, एक बात करेंगे, उसके बाद में बातों को खत्म करेंगे। अगर आपको पार्षद बना दिया तो क्या करिएगा आप हिंदपीढ़ी के लिए, वार्ड नंबर 10 के लिए? अगर आपको पार्षद बना दिया जाए तो आप क्या करिएगा? देखिए, हमारे हिंदपीढ़ी में बहुत सारे समस्या हैं और हम 3-4 चीजों पर ही काम करेंगे। जैसे एक हमारे नौजवानों को, बच्चों को खेलने का मैदान नहीं है, उस पर काम करने की जरूरत है। वार्ड नंबर 10 में जगह ही कहाँ है अब खेलने का? भाई जगह निकालना होगा, है जगह कैसे नहीं? अरे घर कहाँ टूटेगा, मैदान है। आप जो बेकार का वहां बना दिए हैं उसको तोड़िए, उसको हटाइए, ये सब कार्य है। देखा जाएगा, वक्त बहुत सारे समय है, समय आएंगे और काम बहुत सारे करने हैं। और यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि मुझे पार्षद बनकर के ही काम करने की जरूरत है, बल्कि यहाँ के जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे सिर्फ नाला रोड का ही समस्याएं नहीं, हमारे पूरे हिंपड़ी क्षेत्र, पूरे रांची क्षेत्र में जहां जहां इन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के सरकार से अवगत कराने का काम करना है। और वहां की समस्या होनी चाहिए। जिस तरह से आज हमारे हिंपड़ी क्षेत्र में पानी, आपका रोड, जहां तहां गड्ढे हैं, उनका जरूरत है ठीक करने का। एक जल मीनार सबसे बड़ी जरूरी है, और हॉस्पिटल, और हमारे नौजवान बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान भी सरकार से मुहैया कराना सरकार को करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को और पूरे झारखंड सरकार के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन तमाम हिंपड़ियों को आपके चैनल के माध्यम से अवगत करवा रहा हूं कि यहाँ पर जल मीनार की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि पानी के वक्त, अब गर्मी के समय में पानी के लोग निकल पड़ते हैं पर्दा नसीमा बहने रोड पर, उन पर 40 वर्षों से इसके पानी दो। अब हमें लगता है कि हेमंत सरकार इस बार इस काम को गंभीरता से लेकर हमारा पानी का भी काम होगा, सरकार पर विश्वास है। दूसरी चीजें आपके चैनल के माध्यम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से आपने वहां छात्र हॉस्टल बनाया है, वहां पर एक जल मीनार का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, और वहां पर एक बड़ा काम करें। जो बहुत सारे लोग हैं, वहां पर एक हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए। और सरकार को यहाँ के नौजवान से अब सवाल सरकार पर है कि यहाँ के नौजवान खेलने कहाँ जाए। वो भी खेलना चाहते हैं, देश को नाम रोशन करना चाहते हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके खेलने के लिए भी मैदान का मुहैया सरकार से हम अपील करते हैं कि हिंपड़ी की समस्याओं को लेकर आप गंभीरता, चिंता के साथ, एक बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील आपके चैनल से करते हैं कि एक बार आकर के हिंपड़ी में आप घूमें और देखें, सर्वे करें। आप तो नौजवानों का, युवाओं का आप हीरो हैं, आपको लोग हीरो मानते हैं। और जिस तरह से आपने देखा था ना कि एक पिक्चर आई थी नायक, अनिल कपूर का जो रोल था, आज हम कभी कभी हेमंत सोरेन जी को और इरफान अंसारी जी को, हफीजुल अंसारी को देखते हैं, तो उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और उनके पास जो भी समस्याएं जा रहे हैं, तो हमें इरफान अंसारी जी से, हफीजुल अंसारी से और मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से, वो तुरंत फौरन उस काम को गंभीरता ले रहे हैं और सरकार उस पर संज्ञान ले रही है।